हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने पंजाब के जो गवर्नर है उनको कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्या स्टेट गवर्नर किसी बिल पर तभी एक्शन लेंगे जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। CJI चंद्रचूड़, JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब के राज्यपाल को एक कड़ी चेतावनी दी है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही एड्रेस कर लिया जाना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, बार एंड बेंच की न्यूज है कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट ऑन पंजाब गवर्नर्स इन एक्शन। नाउ समझेंगे पूरे इशू को कि आखिर मैटर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा और क्या क्या कहा। इसी के साथ किसी बिल पर राज्यपाल की सहमति से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर भी बात करेंगे। एक्चुअली हुआ ये कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने विधानसभा में बहुत सारे बिल पेश किए और इन बिलों को मंजूरी देने के लिए वहां के राज्यपाल जो बनवारी लाल पुरोहित थे उनके समक्ष इन्हें पेश किए गए। इन बिलों में एक मनी बिल भी था और इस मनी बिल को विधानसभा के विशेष सत्र में पूर्व अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने इस बिल पर अपनी मंजूरी को रोकते हुए ये कहा कि क्योंकि बजट सत्र 20 जून को ही समाप्त हो चुका था, इसलिए इस विशेष सत्र में इस तरह की एक्टिविटी अवैध है, इल्लीगल है। इसके चलते पंजाब गवर्नमेंट और वहां के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच गतिरोध शुरू हो गया और 20 अक्टूबर को यह सत्र शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही खत्म हो गया। पंजाब के राज्यपाल के इस एक्शन के बाद वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी और इसी हरकत पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने पंजाब के गवर्नर को फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पहले ही राज्यपालों को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। क्या राज्यपाल तभी एक्शन लेंगे जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। इसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि राज्यपाल इस बात को ध्यान रखे कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, यानी गवर्नर्स also cannot be oblivious to the fact that they are not elected representative of the people। और क्योंकि राज्यपाल जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते तो राज्यपाल किसी बिल पर या तो अपनी सहमति रोक सकते हैं या फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं या फिर इसे वापस कर सकते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब की गवर्नमेंट और वहां के राज्यपाल को अपनी अंतरात्मा से सोचना चाहिए कि क्या ये चीजें संवैधानिक है। और फ्रेंड्स, ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, इसके पहले तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और राजस्थान के गवर्नर, इन सभी का अपनी अपनी विधानसभा के साथ इस तरह की खींचातानी चल रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे संविधान में इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे संविधान के आर्टिकल 200 यानी अनुच्छेद 200 को टटोलेंगे तो राज्यपाल के सामने उन ऑप्शंस को इंक्लूड करता है जब कोई स्टेट लेजिस्लेचर किसी बिल को राज्यपाल के सामने रखती है, जिसमें क्लियरली ये कहा गया है कि या तो बिल पर राज्यपाल अपनी सहमति की घोषणा कर सकता है, यदि कोई बिल मनी बिल नहीं है तो उस पर अपनी सहमति रोक सकता है। लेकिन इस मैटर में आप देखेंगे कि एक मनी बिल भी था जिसे वहां के राज्यपाल ने रोक कर रखा था, जबकि आर्टिकल 200 ये कहता है कि राज्यपाल किसी मनी बिल को नहीं रोक सकता। वहीं अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई बिल हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को लिमिट करता है या फिर उसे कमजोर करता है तो राज्यपाल उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखे, उसे रिजर्व करके रखे। लेकिन वहां के जो राज्यपाल है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि वहां के गवर्नर की ओर से उनके वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि राज्यपाल ने इन सारी सिचुएशन को पहले ही क्लियर कर दिया था कि सभी बिल विचाराधीन हैं और इसकी जो रिपोर्ट है उसे जल्द ही पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 200 ये कहता है कि अगर राज्यपाल अपनी सहमति को रोकते हैं यानी किसी बिल को होल्ड करके रखते हैं तो उस बिल को एक मैसेज के साथ जितनी जल्दी हो सके वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस ये है कि फिर वहां की जो विधानसभा है उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगी और फिर से उसे पारित करेगी। और जब दूसरी बार कोई विधानसभा अगर सेम बिल को राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति नहीं रोक सकते। लेकिन वहां के राज्यपाल की तरफ से ऐसा कोई भी मैसेज पंजाब विधानसभा को नहीं पहुंचा और यही कारण है कि पंजाब गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि क्या कोई ऐसी टाइम लिमिट है जिसके अंदर राज्यपाल किसी बिल को पुनर्विचार करने के लिए किसी विधानसभा को भेजे। फ्रेंड्स, आर्टिकल 200 ये कहता है कि ऐसा एज सून एज पॉसिबल यानी यथाशीघ्र होना चाहिए।
लेकिन भारत का संविधान एज सून एज पॉसिबल को डिफाइन नहीं करता और यही चीज पूरी समस्या की जड़ है। हालांकि 1972 में दुर्गापद घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि जितनी जल्दी हो सके का मतलब ये है कि एज अर्ली एज प्रैक्टिकेबल विदाउट अवॉइडेबल डिले, यानी बिना बात की देरी किए जितनी जल्दी हो सके किसी बिल को विधानसभा में वापस भेज देना चाहिए। इसी तरह 1988 में सेंटर स्टेट रिलेशन पर जो सरकारी आयोग था उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जिस समय बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसी समय राज्यपाल के साथ परामर्श कर लेना चाहिए ताकि इन बिलों में जो फालतू का टाइम लगता है उससे बचा जा सके। लेकिन इसी के साथ जो ऑफिस ऑफ गवर्नर हैं उनके फंक्शंस पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट के दिन प्रतिदिन के कामों में उलझने पैदा करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप यूनियन टेरिटरी दिल्ली में देख सकते हैं। इसी पर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए 2000 में राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया था उसने एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें आयोग ने ये कहा था कि किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसे राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी गवर्नर को किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर देती है। उसी तरह 2007 में जो पुंछी आयोग आया था उसने भी ये प्रस्ताव दिया था कि गवर्नर्स को अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर एंड रिलेटेड चीफ मिनिस्टर की एक कमेटी होनी चाहिए। लेकिन अपनी पॉलिटिक्स के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और फ्रेंड्स यही कारण है जिसके चलते इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। अब देखते हैं होता क्या है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।